बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात बताने जा रहे हैं और वो ये है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम अल्लाह ताला का एक मौजज़ा है। वो कैसे और क्यों, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की तारीख बड़ी दिलचस्प है। 1965 की जंग के बाद फौज में एक लतीफ़ा बड़ा मशहूर हुआ था और वो ये था कि जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो फरिश्ते अल्लाह ताला के हजूर हाजिर हुए और कहा, ऐ परवरदिगार, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, फौरी अपनी बंदूकें उठाओ। फरिश्ते बड़े हैरान हुए और दोबारा अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, पहली जंग अजीम छिड़ी, आपने कुछ नहीं फरमाया। दूसरी जंग अजीम में कुछ नहीं फरमाया। जापान में एटम बम इस्तेमाल हुआ, कुछ नहीं फरमाया। फिर अमेरिका और कोरिया की जंग में भी कोई हुक्म नहीं हुआ, लेकिन अब पाकिस्तान के नाम पर आपने फौरी हथियार उठाने का हुक्म दिया है। इसका क्या राज है? फरमाया, पाकिस्तानी वो कौम है जो हर सहने के बाद कहते हैं अल्लाह बेहतर करेगा और फिर सो जाते हैं, अब मुझे ही इन्हें बचाना होगा। ये लतीफ़ा इस लिहाज से गर्दिश में आया कि भारत ने 6 सितंबर 1965 रात की तारीख में हम पर हमला किया। हमारी मुज़ाहमती फ़ौज भी इस वक्त वहाँ मौजूद ना थी और ये वाकई अल्लाह ताला की खुसूसी मदद और उसकी रहमत थी कि भारत आगे ना बढ़ सका। मेरी नज़र में यही लतीफ़ा हमारे एटमी प्रोग्राम की बुनियाद है, बल्कि हमारी सारी तारीख है। ज़रा गौर फरमाइए, इस लतीफ़े में 3 नुकात बड़े अहम हैं। अव्वल, भारत की तरफ से रात की तारीख में हमला। दूसरे अल्फाज में, भारत की तरफ से हमारे सलामती को खतरा। दूसरा, हमारी रवायती सुस्ती को हर काम में अल्लाह बेहतरी करेगा। और तीसरा, जो सबसे अहम है, वो है हर मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत और मदद। और यही 3 नुकात हमारी तारीख हैं। अब तक पाकिस्तान ने जो भी तरक्की की है वो अपनी सलामती महफूज रखने के लिए की है और हमारी सलामती को हमेशा खतरा भारत की तरफ से रहा है। भारतीय जनरल तो पाकिस्तान की सलामती पास करने के अक्सर बयानात देते रहते हैं। मुत्तहिदा बरज़गीर के मुतल्लिक़ एक बरतानवी मुअर्रिख़ ने लिखा था, भारत में 3 अक़वाम बसती हैं। एक वो जिसकी नज़र मुसलसल मुस्तक़बिल पर होती है, आने वाले वाक़यात की 10 साल पहले से पेशबंदी करती है। दूसरी कौम वो है जो माजी और मुस्तक़बिल से लापरवाह इस वक्त हालात से निपटने की कोशिश करती है जब वाक़यात रूनुमा हो रहे होते हैं। और तीसरी वो कौम है जिसे किसी वाक़े के रूनुमा होने के 10 साल बाद हो सकता है। तो पहली कौम हिंदू है और बाकी आप खुद अंदाजा लगा लें। बरज़गीर में एटमी टेक्नोलॉजी की इब्तिदा पंडित जवाहरलाल नेहरू के ईमा पर आज़ादी से भी बहुत पहले 1944 में उस वक्त हुई जब होम जी भाभा की मदद से मुंबई के नज़दीक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का क़याम अमल में लाया गया और मशहूर भारतीय साइंसदान प्यारा जी गुल को अमेरिका से लाकर न्यूक्लियर फिजिक्स की रिसर्च टीम का सरबराह बना दिया गया। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम के हमलों ने बम की तबाहकुन ताकत से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 1946 में मुंबई में पंडित नेहरू ने एक तकरीर में कहा, अगर हिंदुस्तान बतौर एक ताकतवर और बाइज्जत कौम जिंदा रहना चाहता है तो इसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हर सूरत हासिल करना होगी। इसके बाद भारत ने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा, जिसका पहला सबूत दुनिया के सामने 18 मई 1974 को इस वक्त आया जब भारत ने अपना पहला एटमी धमाका राजस्थान में पोखरान रेंज पर किया। इसे स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया और फिर 11 मई 1998 को इसी मकाम पर 5 मजीद एटमी धमाके करके पाकिस्तान को ज़ीरो कर दिया। पाकिस्तान को एटमी तवानाई का एहसास तो रोज़े अव्वल से था, लेकिन हालात ने साथ ना दिया। पाकिस्तान ने अपना पहला छोटा एटमी रिसर्च सेंटर दिसंबर 1965 में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी के नाम से इस्लामाबाद के नज़दीक कायम किया। अपने वसाइल के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम सरबराहों ने इसे परवान चढ़ाने की हातल मकदूल कोशिश की, जिसका नतीजा 28 मई 1998 को चागी के मकाम पर 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को एटमी पावर्स की सफ़े अव्वल में ला खड़ा किया और मुस्लिम ममालिक में पहला एटमी मुल्क बना दिया। फौज में एटमी टेक्नोलॉजी और एटम बम की अफवाह पहली दफ़ा दिसंबर 1965 में पिन स्टिच की क़यादत के वक़्त सुनने में आई।
इस वक्त ढाका जनरल पोस्ट ऑफर में सेंसर ऑफिसर था और तमाम डाक सेंसर करता था। हिकमतुर रहमान नामी बंगाली स्टूडेंट ने अमेरिका से अपने एक रिश्तेदार को एक खत में किसी अखबार या रिसाले की छोटी सी कटिंग डाली। इस कटिंग में पाकिस्तान के वज़ीर खारजा के हवाले से एटमी टेक्नोलॉजी हासिल करने की खबर थी। इसने वो कटिंग हाथ से लिखवा कर तमाम स्टाफ में सर्कुलेट की। सब बहुत खुश थे। सबसे ज्यादा जोश बंगाली कैप्टन अब्दुल करीम ने दिखाया, जो वैसे तो रिटायर्ड था लेकिन जंग के लिए दोबारा बुलाया गया। इसकी ये हसरत थी कि ये बम इसकी जिंदगी में ही बन जाए, लेकिन तकदीर के खेल भी बड़े निराले होते हैं कि एटम बम बना तो सही, लेकिन ना बंगाली साथ थे, ना इसका खालके मौजूद था और ना ही इसका मुहाफिज। नाज़रीन, ये कहना गलत ना होगा कि उर्फ आम में ये एटम बम वाकई ही हमारी सलामती का सामान बना और है। एटम बम की इफादियत का पाकिस्तान को पहली दफा अंदाजा उस वक्त हुआ जब 1986 और 1987 में भारत ने पाकिस्तान पर हमले की गरज से ब्रास टैग के नाम से फौजी मशकें शुरू की। इस वक्त हमारे सदर जनरल ज़िया-उल हक साहब भारत तशरीफ ले गए और भारतीय वज़ीर आज़म राजीव गांधी को हमले की सूरत में दिल्ली तबाह करने की धमकी दे दी। लाला जी की हिम्मत जवाब दे गई और हमले का मंसूबा खत्म कर दिया गया। इसे ज़िया-उल हक मरहूम ने क्रिकेट डिप्लोमेसी का नाम दिया। दूसरी तरफ 1999 में कारगिल हमले के बाद और तीसरी दफा 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर मुजाहिदीन के हमले के बाद जब भारत ने अपनी आधी फौज हमारी सरहद पर ला खड़ी की, ये एटम बम का खौफ ही था कि भारत तीनों दफा पाकिस्तान पर हमले की जुर्रत ना कर सका। इसमें कोई शक नहीं कि इस एटम बम का मुहर्रिक पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत था। अगर हमें पाकिस्तान की तरफ से सलामती का खतरा ना होता, 1965 और 1971 जैसे वाकयात ना होते, तो हम कभी बम ना बनाते, क्योंकि हम बुनियादी तौर पर सुस्त लोग हैं। दूसरा, अल्लाह ताला की खुसूसी मदद थी कि हम तमातर बैन अल-अक़वामी पाबंदियों के बावजूद कामयाब हुए। एक ऐसा मुल्क जो सुई या बाईसाइकिल तक खुद नहीं बना सकता, लेकिन मुस्तकबिल में जरूर बनाएगा। इसके लिए एटम बम बना लेना किसी मुआवजे से कम नहीं। अब आगे भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारे लिए बेहतरी करेगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें।